Bismillahirrahmanirrahim. Today, this is the second lecture of second play, that is a visit to small planet. पहले मैं टेक्स्ट पढ़ूंगा, उसके बाद हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे और लास्ट पे हम आपको उसको एक्सरसाइज करेंगे. The odds against being hit by a falling object. स्पेलिंग कहता है कि हालात लगते हैं कि इस इम्कानात बिल्कुल नहीं है बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट दैट साइज, इस साइज की, इस हुजम की चीज, आई शुड से रफली 10 मिलियन टू 1, कि इस तरह की चीज के टकराने के चांसेस हैं, और ये 10 मिलियन टू 1 यानी करोड़ में से एक चांस है कि अगर ऐसा होगा तो, यानी कि बहुत कम इम्कानात हैं कि ये, उसने कह रहा था ना कि ये टकरा जाएगी घर, वो घर के साथ टकरा जाएगी, तो उस पे वो कहता है कि इसके बहुत कम चांसेस हैं. ऑड होता है, ऑड्स हालात होते हैं, और ऑड अजीबोगरीब होता है. जो चीज अजीबोगरीब हो उसके लिए हम ऑड यूज करते हैं, वो एज एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है. और जब हम यूज करते हैं ऑड्स एस लगा के, तो फिर उसका मतलब होता है हालात या सिचुएशन यूज करते हैं. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस एक चीज मैंने पहले बताई थी कल वाले लेक्चर में भी, कि इसमें जस्ट सिर्फ आपको क्वेश्चन आएंगे या सिनोनिम आएंगे या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, वो एनडी टेस्ट के लिए. बाकी जो पेपर में आएंगे वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे, 5 और 10 नंबर के, और 1 या 2 एमसीक्यूज आते हैं सिनोनिम्स के, एक आध एमसीक्यूज आता है उसका जो है इंफॉर्मेशन वाला. तो टोटल 13 नंबर का पेपर होता है इस प्ले के पार्ट में से, और बाकी जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हम साथ साथ देखेंगे. फॉलोइंग ऑब्जेक्ट दैट साइज आर, तो ये आर असल में ऑड के हिसाब से इस्तेमाल हुआ है, उसके हिसाब से आ रहा है. बहुत कम इम्कानात हैं इसके. जॉन 10 मिलियन टू 1 आर नॉट, इट इज गोइंग टू लैंड राइट हियर. कहता है, जॉन कहता है कि 10 मिलियन में से एक है, या ये बिल्कुल यहाँ पे लैंड करने वाला. इट इज नॉट फॉलिंग, इट्स नॉट फॉलिंग, ये गिर नहीं रहा बल्कि ये उतर रहा है. स्पेलिंग, आई एम श्योर इट इज अ मीटियर. मुझे यकीन है. जाहिर है उसको पहले भी ऐलान कर रहा था कि ये शाबे साकिब है, तो बार बार कह रहा है मुझे यकीन है कि ये मीटियर ही है. स्पेलिंग, शुडंट वी गो डाउन टू द सेलर, क्या हम तय खाने में ना चले जाएं. गो डाउन टू द सेलर. स्पेलिंग, इफ इट इज नॉट मीटियर इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूशन. ये फिर नजर का धोखा है. ऑप्टिकल का मतलब जो इंसान के नजरों से रिलेटेड हो, और इल्यूजन का मतलब होता है जो धोखा खा दे, डिसेप्शन हो जाए, उसको हम कहते हैं. यानी कि ऐसा धोखा या ऐसी चीज, ऐसी सिचुएशन जिसमें चीजें हमें ऑपोजिट नजर आती हैं जैसे वो होती है, रियलिटी के ऑपोजिट नजर आती है, उसको हम ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं. मैस हिस्टेरिया है या लोगों का पागलपन है. हिस्टेरिया का मतलब होता है पागलपन, मैस हिस्टेरिया. पैनिक, मैडनेस, लोगों की ये बेवकूफी है, पैनिक है जो ऐसे कह रहे हैं लोग. मैस हिस्टेरिया या लोगों का पागलपन है. एलन डेडी कहते हैं इट इज अ रियल स्पेसशिप. वो कहती है कि ये तो सही मानो में स्पेसशिप है. आई एम श्योर इट इज. स्पेल्डिंग और मे बी वेदर. स्पेल्डिंग कहता है अब शो हो सकता है वेदर बैलून हो. ये बैलून बड़े बड़े होते हैं जो फजा में वो रेस किए जाते हैं ताकि वो मौसम की वो उसके लिए, प्रोडिक्शन के लिए, वेदर फोरकास्ट के लिए. वेदर बैलून, यस दैट्स व्हाट इट इज, और यही है. जनरल पार सेड ओनली यस्टरडे. जनरल पार ने कल ही तो बताया था. जॉन, इट्स लर्निंग स्पेलिंग, आई एम, वो कहता है ये तो आ रहा, उतर रहा है. स्पेलिंग कहता है आई एम गोइंग टू कॉल द पुलिस, मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ. द आर्मी. बोल्ट इनसाइड, अंदर से वो चिटकनी लगा लेता है, कुंडी लगा लेता है. एलन, ओ हाउ लुक इट शाइन, देखो ये कैसे चमक रहा है. ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करना है. देखो वो कैसे चमक रहा है. जॉन हियर इट कम्स, जॉन हियर इट कम्स मिसेस स्पेल्डिंग. वो जॉन कहता है ये रहा, वो आ गया. स्पेल्डिंग, राइट मिसेस स्पेल्डिंग राइट इन माय रोज गार्डन. स्पेल्डिंग कहती है कि बिल्कुल मेरे रोज गार्डन में है, फूलों की क्यारी में है. एलन, मे बी इट्स अ बलून, शायद ये बलून है. जॉन, नो इट इज स्पेसशिप, ये खलाई जहाज है. इट इज राइट इन योर बैक
यार्ड, ये बिल्कुल आपके सहन में मौजूद है। एलन, व्हाट मेक्स इट शाइन सो, किस वजह से ये इतना चमक रहा है? जॉन, आई डोंट नो बट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट, मैं इसको ढूंढने की लिए जा रहा हूँ। रन्स ऑफ टूवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ भागता है। रन ऑफ का मतलब होता है अवे फ्रॉम, किसी चीज से दूर भागना। अब हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन? ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है? तो ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें चीजें उसके हकीकत के बरक्स नजर आए, उसको हम ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल था वेयर डिड द क्या होगा स्पेसशिप, स्पेसशिप कहाँ पे लैंड करता है? वो कहाँ पे लैंड करता है? इन द रोज गार्डन ऑफ मिसेस विकेट और इन द बैक साइड ऑफ द हाउस, घर के पिछली तरफ वो रोज गार्डन में वो लैंड करता है। उसके उनके जो ना वो मिसेस स्पेल्डिंग के घर में, या मिसेस स्पेल्डिंग का जो रोज गार्डन है वहां पे वो लैंड करता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मजीद हो सकता है कि हाउ डिड इट लुक, हाउ डिड द स्पेसशिप लुक, स्पेसशिप जो है वो कैसे दिखता था? स्पेसशिप कैसे दिखता था? स्पेसशिप वो कैसे दिखता था? एक तो हमें पता चला कि ये शाइनिंग था और अननोन मेटल से बना हुआ है और ओवल शेप था। ये कुछ आगे चीजें इंफॉर्मेशन आएगी उसके बारे में, कुछ इस हिस्से में हमने पढ़ ली है। अब आ जाएं जी इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे, जो हम देखेंगे इसमें से ग्रामर के कुछ पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। पहला पॉइंट है कि ऑड और ऑड्स में इट इज रियली एंड क्या होगा एन अनरियल एंड ऑड्स सिचुएशन। अभी यहाँ पे देखना है कि ऑड्स नहीं होगा बल्कि क्या लगेगा? ऑड लगेगा, क्योंकि ऑड से मुराद हालात होता है और ऑड से मुराद अजीबो गरीब होता है। तो इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे ऑड या ऑड्स इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है जी इसके बाद हमने देखा यहाँ पे जिस तरह से ये सेंटेंस है, हमने देखा ऑड्स अगेंस्ट बीइंग हिट बाय, तो सम टाइम बीच में इंटरप्शन आ जाती है। मसलन मैं कहता हूँ कि द यूज ऑफ leather shoes particularly in winter are या is या are useful। अब यहाँ पे देखें तो आपके सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट जो ना विंटर नहीं है, बल्कि या यूजेस ऑफ लेदर शूज पर्टिकुलरली इन विंटर इज या आर यूजफुल। तो हमें ये समझ आता है कि शायद हमारा जो वर्ब है वो किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है? विंटर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, पर्टिकुलरली इन विंटर ये बीच में इंटरप्शन है जिससे पहले भी कॉमा लगाया और बाद में भी कॉमा लगाया, इसलिए वर्ब जो लगेगा वो किसके हिसाब से लगेगा? वो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से लगेगा। यहाँ पे यूजर्स के हिसाब से क्या आ जाएगा? वो आर हो जाएगा। और ये जो बीच में इंटरप्शन है, ये जब हम किसी नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस में ब्रेक दे देते हैं तो उससे पहले भी कॉमा लगता है और बाद में भी कॉमा यूज होता है। और उसके बाद मेक वाले सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब के तौर पे जब मेक इस्तेमाल करते हैं, he made me क्या होगा? रन फास्ट, उसने मुझे तेज दौड़ाया। और क्या होगा उसके बाद? उसने मुझे तेज दौड़ाया।
तो क्या होगा यहाँ पे हमने मेक का जब इस्तेमाल करते हैं तो मेक के दो इस्तेमाल होते हैं। एक्टिव वॉइस में ही मेड भी रन फास्ट होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर ही वॉज मेड तो फिर टू रन फास्ट होगा। तो ये दो तरह से हम इस्तेमाल करते हैं मेड को, और तमाम सेंस वर्ब को इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। जैसे यहाँ पे मेक इट शाइन, सो इससे इस तरह से चमकदार बनाने के लिए। फाइंड आउट का मतलब ढूंढना होता है। लेट्स सी जी, कोई सवाल हो ग्रामर का जो समझ ना आई हो, और उसके बाद इस एक्सरसाइज पे आ जाए। जी बताओ। ऑड और ऑड का बता दें। ऑड एंड स्ट्रेट। ऑड एंड स्ट्रेट मैंने बताया। ऑड जो एस के बगैर होगा ये अजीबोगरीब स्ट्रेंज होगा, और एस लग जाए तो इसका मतलब सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस हो जाए। जी नेक्स्ट वाला। हिट अप, हिट अप से मुराद होता है किसी के पास जाना और कहना, उसको हम कहते हैं आस्क, हिट अप हो जाएगा। जी उसके बाद है हिट ऑफ। हिट ऑफ से मुराद होता है किसी के साथ साथ चलना। नेक्स्ट वाला सेंटेंस जरा सही कीजिएगा, दैट इज सिंपल। इट मेक्स मी क्राई। इट मेक्स मी क्राई हो जाएगा। शाबाश। नेक्स्ट वाला हिट अपॉन। हिट ओपन हो जाएगा। सोचना या डिवाइस करना, उसको हम हिट ओपन कहते हैं। एलन ओ डार्लिंग डोंट जॉन प्लीज जॉन कम बैक। अब एलन को अपने जॉन की फिक्र पड़ी हुई है। वो कह रही है तू वापस आ जा, बाकी खैर। स्पेलिंग वाइड आइड, वो हैरान हो के वापस आता। वाइड आइड का मतलब सरप्राइज्ड, जैसे आंखें खुली की खुली रह जाना, जो हम उर्दू में मुहावरा इस्तेमाल करते हैं। स्पेलिंग रोजर, इट इज लैंडेड राइट इन माय रोज गार्डन। वो कहती है हमारे रोज गार्डन में आया, उतरा है। स्पेलिंग आई गॉड कहता है जब मैंने जनरल पार से मेरा राब्ता हो गया। ही इज कमिंग ओवर, वो पहुंचने वाला है। कम ओवर का मतलब पहुंचना, विजिट करना किसी को, उसको हम कम ओवर कहते हैं। He said that they have been watching this thing. उन्होंने कहा कि वो इस चीज का जायजा ले रहे हैं। They don't know what it is. और उन्हें मालूम नहीं है कि ये क्या है। उन्हें भी मालूम नहीं है कि ये क्या है। What it is, ये क्या है। Alan, you mean it is nothing of ours. Alan, ये हमारे हाथ से नहीं है। Nothing of ours, ये हमारे हाथ का नहीं है। हमारे हाथ का नहीं है। अच्छा, एलन यू मीन इट इज नॉट नथिंग ऑफ आवर्स, ये हमारे यहाँ का नहीं है। स्पेलिंग दे बिलीव इट स्वेलोज, बड़ी मुश्किल से वो बात को क्या होगा एक्सेप्ट करता है। इट इज फ्रॉम आउटर स्पेस, क्योंकि वो पहले नहीं मान रहा तो वो कह रहा था नहीं जी नहीं ये मीटियर ही है, शाबिस आके भी है, इसलिए बड़ी मुश्किल से वो उसको एक्सेप्ट करता है। फ्रॉम आउटर स्पेस से है। एलन एंड जॉन डाउन देयर, और एलन और जॉन वहां पे हैं। डैडी, एलन कहती है एंड जॉन देयर, और जॉन वहां पे है। गेट अ गन और समथिंग, कोई गन शन ले लो। स्पेलिंग परहैप्स, स्पेलिंग कहता है परहैप्स वी हैड बेटर लीव, बेहतर है कि हम यहाँ से चले जाएं। हैड बेटर लीव, यहाँ से भाग जाए। हैड बेटर के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी। घर को छोड़ दे अंटिल आर्मी गेट्स, से जब तक कि आर्मी यहाँ पे आ नहीं जाती। एलन कहता है वी कांट लीव जॉन, हम जॉन को छोड़ के नहीं जा सकते। स्पेलिंग कहता है मैं तो जा सकता हूँ। फिर नायर साइटली करीब से होके देखता है, शॉर्ट साइटेड होके देखता है। When it is not much larger than a car, ये कार से बड़ा नहीं है। अगली इंफॉर्मेशन जो हमने उसके बारे में हासिल की कि वो कार से बड़ा नहीं था। आई एम श्योर इट इज मच काइंड ऑफ मीटियर, मुझे लगता है ये मीटियर है। एलन कहती है मीटियर इज ब्लेजिंग हार्ड, मीटियर तो बहुत गर्म होते हैं पापा। स्पेलिंग दिस इज अ कोल्ड वन, ये ठंडा वाला है। एलन इट इज ओपनिंग, ये तो खुल रहा है। द होल साइड इज ओपनिंग, पूरी एक से साइड खुल रही है उसकी। शाउट जॉन कम बैक कवाई, मिसेस स्पेलिंग कहती है व्हाई देयर इज अ मैन गेटिंग आउट ऑफ इट। वो आ भर के कहती है इससे तो एक आदमी बाहर आ रहा है। आई फील मच बेटर ऑलरेडी, मुझे पहले अच्छा अच्छा महसूस हो रहा था। अभी यहाँ पे देखें वो पैसे हो रहा था, उसको इतनी ना वो फीलिंग है ना, कितनी ज्यादा खुशी ना गमी। पैसे औरत है वो इतना ही कहती है मुझे पहले बेहतर लग रहा था, मच बेटर। अब जरा इसमें क्वेश्चन है जी कि सवाल ये हो सकता है कि हु इन्फॉर्म्स द लैंडिंग ऑफ
लैंडिंग ऑफ द स्पेसशिप। स्पेसशिप के बारे में कौन सबसे पहले बताता है? ज़ाहिर है जॉन आके बताता है कि उस स्पेसशिप आ रहा है। उसके बाद क्या है जी? उसके बाद वो क्या नजरिया है? ये व्हाट इट स्पेलिंग थिंक ऑफ क्या होगा? स्पेसशिप के बारे में क्या होगा? एट फर्स्ट क्या कहता है? क्या नजरिया उसके स्पेसशिप के बारे में कि ये क्या चीज है? तो वो सबसे पहले क्या सोचता है कि इट इज अ मीटियर, और ये कोल्ड मीटियर है जो इतना वो गर्म नहीं है, उसका वो कंसीडर करता है कि ये वो है। उसके बाद हम देखते हैं जी, जरा हमने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे अब देखना है। जैसे वाइड आइड है, जैसे क्या होगा? शी इज गोल्डन, क्या होगा? गोल्ड हेयर्ड, एंड क्या होगा? येलो आइड। तो ये याद रखना है कि जब एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करें, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, और या फिर जितने भी टू बी वर्ब्स हैं, उन सभी के साथ हमने क्या यूज करना है? एडजेक्टिव लगाते हैं। अगर हैड आ जाए, पर यही सेंटेंस अगर हमने लिखना हो हैड के साथ, तो फिर कैसे सेंटेंस बनेगा? शी हैड। अगर ये हैड आ जाए तो फिर सेंटेंस डिफरेंट होगा। फिर शी हैड गोल्डन हेयर, गोल्ड हेयर, और येलो आई। फिर हमने क्या होगा? उसके साथ हमने नाउन इस्तेमाल करने हैं। तो ये आइड और आई में फर्क क्या है? आइड एडजेक्टिव होता है, और जब के दूसरा नाउन होता है, आई नाउन होता है। ये हमने देखा। उसके बाद कम ओवर का मतलब पहुंचना है। जब हमने क्लॉज की सूरत में लिखना है तो व्हाट इट इज होता है, यानी सब्जेक्ट पहले आ जाता है, वर्ब बाद में आ जाता है। जैसे मैं जानता हूँ, जैसे किसी ने कहना हो मैं जानता हूँ, आई नो, तो व्हाट, वैसे तो हम लिखते हैं व्हाट इज इट, लेकिन फिर लिखेंगे व्हाट इट इज। तो ये सब क्या है? तो उसके साथ हमने व्हाट इट इज इस्तेमाल करते हैं जब हमने उसकी क्या होगा? नाउन क्लॉज इस्तेमाल करनी हो। सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब बाद में आ जाएगा। उसके बाद है उसके बाद जब हमने दो चीजों का कंपैरिजन करना हो, जैसे हम कहते हैं कि क्योर इज, हेलो, प्रिवेंशन 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 इज गुड, प्रिवेंशन बेटर। is prevention is good या better than cure। इसके साथ हम क्या लगाएंगे? बेटर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन में हमने लार्जर, जैसे लार्जर देन अ कार, कार से ज्यादा है। और जब हमने कंपैरेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करना हो तो उसके साथ वेरी नहीं लगाते। जैसे ही इज, आपने इस तरह से लिखना हो, ही इज वेरी टॉलर देन आई, अगर इस तरह से लिखना हो तो ये वेरी टॉलर नहीं लगाएंगे। या क्या होगा? ही इज मोर टॉलर भी नहीं लगा सकते, ये भी गलत होगा। वेरी की बजाय मोर, क्योंकि टॉलर पहले ही कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। तो जब कंपैरेटिव एडजेक्टिव आ जाए तो फिर हम यूज करते हैं मच टॉलर। तो ये मच का इस्तेमाल हम करते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव में। तो ये वाला सिर्फ राइट ऑप्शन होगा। तो जब याद रखना है कि जब भी हमने कंपैरेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हमने क्या यूज करना है? मच का इस्तेमाल करना है। जी बच्चों, अब आ जाए जिनको ग्रामर का स्ट्रक्चर समझ नहीं आया, या एंड पे एक्सरसाइज पे आ जाए। He will come over. He will come over जनवो मी soon। ठीक है, कम ओवर विजिट करना हो गया।
शाबाश। सेंटेंस Came out. कम आउट हो Yeah. जाएगा, केम आउट हो गया। कम मीन आना और आउट मीन बाहर आना, यानी एक्सपोज हो जाना, पता चल जाना। शाबाश। Came through. केम थ्रू किसी सिचुएशन में से गुजरना, जो काम कर लेना, उसको हम कहते हैं कम थ्रू या गेट थ्रू होता है। He had better. Leave. हैड बेटर के बाद हमने क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पे हैड बेटर लगा हुआ है, तो हैड बेटर के बाद क्या यूज करना है, तो इसका मीनिंग होगा बेहतर है कि आप, जैसे आपको किसी ने कहना हो कि बेहतर है कि आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, तो इंग्लिश क्या होगी, यू हैड बेटर फोकस ऑन योर स्टडी। आप बेहतर है कि अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, तो वहां पे हम हैड बेटर का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद ये बच्चों क्लियर है ये वाला? एनी क्वेश्चन? Move to the next. I am sure if we ask him, he will move. अगर मुझे यकीन है कि अगर हम इसे कहेंगे तो वो यहाँ से अपनी स्पेसशिप को हटा लेगा। अब ये देखें, इफ क्लॉज में, इफ वाली क्लॉज में प्रेजेंट, मेन में फ्यूचर। दैट थिंग फॉर अस रोजर, यू आस्क, उसको कहना जरा स्पेलिंग ओमिनसली, डरते डरते, फ्राइटेनली, वो क्या होगा, इफ इट रियली अ मैन, अगर वाकई आदमी है। एलन John is shaking hand with him. Call John, darling, come on up here. इधर आ जाओ। Come on का मतलब होता है कोई भी काम किसी को सजेस्ट करने के लिए हम कहते हैं, जैसे come on, do it। तो come on up से मुराद क्या होगा, पहुंचना, आना। यहाँ पे करीब आने के लिए हम यूज करते हैं come on up। किसी को रिक्वेस्ट करनी हो तो दो हम यूज करते हैं, खैर बाद में करते हैं हम। मिस स्पेल्डिंग एंड ब्रिंग योर फ्रेंड, वो कहती है अपने दोस्त को भी लेके आओ। स्पेल्डिंग, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वे द क्रिएचर लुक्स, जिस तरह से मखलूक नजर आती है कुछ गड़बड़ है इसके साथ। इफ इट इज अ मैन एंड नॉट अ मॉन्स्टर, अगर वो मॉन्स्टर नहीं है, भूत नहीं है, प्रेत नहीं है, गोस्ट नहीं है कोई। मिस स्पेल्डिंग, इट लुक्स परफेक्टली नाइस टू मी। मिसेस विकेट कहती है, ओ सॉरी, स्पेल्डिंग कहती है ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जॉन एंड मिस्टर अपेयर, मिस्टर जो है ना 40s में है, अब जरा उसका हुलिया बयान कर रहा है। 40s में है, माइल्ड लुकिंग है, प्लेजेंट लुकिंग है, माइल्ड है, दरमियानी तबीयत का है। उसके बाद साइड विस्कर्स हैं, ये कनपट्टियों में लंबे लंबे बाल हैं। वो फैशन 1860 का फैशन जो हमने पहले भी बात की थी वो किया हुआ है। पास करते व्हेन ही सीज थ्री पीपल, खामोशी, तीन लोगों को देखता है खामोशी से, फॉर अ मोमेंट। दे स्टेयर बैक एट हिम, उसकी तरफ देखते हैं, इक्वली इंटरेस्टेड लेके, उसमें दिलचस्पी लेके। विस्टर, आई सीम टू हैव मिस्टेक, विस्टर कहता है कि मुझे लगता है, विस्टर बोलता है कि मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है। आई एम सॉरी, आई वुड बेटर गो बैक एंड स्टार्ट ओवर अगेन, बेहतर है कि मैं वापस चला जाऊं, दोबारा से शुरू कर दूं। स्टार्ट ओवर का मतलब होता है स्टार्ट अगेन, दोबारा से शुरू करना। स्पेलिंग, माय डियर सर, यू आर ओनली जस्ट अराइव, अभी तो आप अभी पहुंचे हैं। कम एंड अंदर आ जाओ। यहाँ पे हमारे पास पहले हम सवालात देखेंगे, कौन कौन से सवालात हैं। पहली बात यह है कि व्हाट वाज स्पेलिंग्स व्यू, स्पेलिंग का व्यू क्या था, अबाउट क्रेटन, क्रेटन के बारे में क्या था। तो उसको क्या समझा उसने कि ये मॉन्स्टर है, जैसे मैंने हाईलाइट किया है। स्पेलिंग क्या होगा, थॉट दैट ही वाज अ मॉन्स्टर, उसने उसे मॉन्स्टर समझा। और उसके बाद अपीयरेंस ऑफ क्रेटन आ जाए, या हाउ डिड ही लुक, वो कैसा दिखाई देता था। तो हमने यहाँ पे देखा वो कैसा था, he was in his early 40s में था वो। और उसके बाद वो 1860 के विक्टोरियन फैशन किया हुआ था। उसके बाद वो क्या था, विक्टोरियन फैशन किया हुआ था। और मोर ओवर साइड विस्कर्स थी उसकी, माइल्ड और प्रेजेंट लुकिंग था। तो ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि वो किस तरह से वो देखता था। अब आ जाए जी हम इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे। इफ वाली क्लॉज में प्रेजेंट हो, इफ शी कम्स इन टाइम तो कॉमा लगा देना है, शी
मे हो सकता है, शी कैन हो सकता है, शी कैन, शी विल, शी शुड और शी मस्ट और शी ought to, और उसके बाद ये सारे के सारे हम वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होगा, अटेंड द लेक्चर। ये हम सारे एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं जब हमने इफ फर्स्ट कंडीशन इस्तेमाल करनी है इफ क्लॉज की। इफ क्लॉज में प्रेजेंट होगा और नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर होगा। अब कैन ये काम कर सकता है, अभी किया नहीं। मे हो सकता है, अभी किया नहीं। मस्ट होना चाहिए, अभी किया नहीं। ऑट टू भी होना चाहिए, अभी किया नहीं। शुड भी अभी होना चाहिए, अभी किया नहीं। तो इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। कम ऑन अप या कम ऑन इन का मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना। कम ऑन इन या कम ऑन अप दोनों का मतलब क्या है? एक पहले का मतलब होता है एंटर होने के लिए आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, उसके लिए हम कम ऑन इन कहेंगे। और दूसरे का है अराइव करना, पहुंचना, करीब आना, वो मुराद होगा करीब आना या नेर होना, उसके लिए यूज करते हैं। यानी कि किसी के को रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तो उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं कम ऑन इन, कम ऑन अप का इस्तेमाल करते हैं। और विद है अगर तो आ जाए साइड विस्कर्ड। अगर क्या होगा, अगर आ जाए मिस्टर क्रेटन, क्रेटन वाज, क्या होगा, साइड, क्या होगा, विस्कर्ड, विस्कर्ड होगा। और अगर हेड आ जाए तो फिर साइड विस्कर्स हो जाएगा। यानी कि ये एडजेक्टिव और नाउन है, विस्कर नाउन है और विस्कर्ड एडजेक्टिव है। और जस्ट को हमने वर्ब से पहले लगाते हैं, मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी के बाद लगाते हैं। जी बच्चों, कोई इसमें से कंफ्यूजन है तो पूछ लें। कम ऑन विद द एक्सरसाइज। Whiskered. विस्कर्ड हो जाएगा, गुड, क्योंकि गोल्डन आइड भी एडजेक्टिव है, वॉज के साथ दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। जी, Dressed in. ड्रेस्ड Had इन वाइट हो जाएगा, गुड। Stared at. स्टेयर्ड एट होगा किसी को, सामने वाले को देखना। Start over. स्टार्ट ओवर, दोबारा से स्टार्ट करना, अगेन करना। Has just. हैज, क्या होगा, Just. जस्ट आ जाएगा, शाबाश। Have often. क्या होगा, हैव ऑफन, यानी ऑफन को हमने हैव के बाद इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। जी बच्चों, उसके बाद है जी नेक्स्ट है जी, आई डोंट नीड टू टेल यू, मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है। व्हाट अ प्लेजर, क्या खुशी हुई है हमें। इस प्लेजर, दिस इज मिस्टर, क्या नाम है आपका, वो आगे से बता देता है। मिस्टर कहता है क्रेटन नाम है। दिस रॉन्ग कॉस्ट्यूम इजंट इट, क्रेटन कहता है कि ये गलत लिबास है। कॉस्ट्यूम से मुराद क्या होता है, लिबास होता है। मेरे आपका नहीं ख्याल कि ये गलत लिबास मैंने पहन लिया है। स्पेलिंग रॉन्ग फॉर व्हाट, किस लिहाज से, क्रेटन फॉर कंट्री एंड टाइम, मुल्क और वक्त के एतबार से स्पेलिंग। वेल इट इज ट्रिपल ओल्ड फैशन है, थोड़ा पुराने तरज का है। ट्रिपल यहाँ पे एज एडवर्ब एक्ट कर रहा है, जो ओल्ड फैशन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। उसके बाद मिस्टर स्पेल्डिंग बट रियली ऑफुली हैंडसम, गैर मामूली हद तक हैरान कुन जो ना वो दिखाई देता है। क्रेटन थैंक यू। मिस्टर स्पेल्डिंग टू हस्बैंड, आस्क हिम अबाउट मूविंग दैट थिंग फ्रॉम माय रोज बेड, मेरे रोज गार्डन से हटाने का उसको कहो। स्पेल्डिंग लीड देम टू ऑन टू द लिविंग रूम में ले जाता है सभी को। स्पेल्डिंग कम आउट इन, उसको कहता है, दरख्वास्त करता है, एंड सिट डाउन, और बैठ जाता है। यहाँ पे जो मैंने अभी बताया, कम ऑन इन होगा तो एंटर होने की दरख्वास्त करना, कम ऑन अप होता पहुंचने की या पास आने की दरख्वास्त करना। यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर योर ट्रिप, आप थके हुए होगे ट्रिप के बाद। क्रेटन, यस आई एम अ लिटिल, थोड़ा सा थका हूँ। लुक अराउंड डिलाइटेडली,
खुश होके देखता है यहाँ पे। अब ये डिलाइटेडली वो क्या व्यू था उसका, वो हम ये देखते हैं, क्या सोचा था उसने, क्या महसूस किया था जब घर में दाखिल हुआ, तो हम कहेंगे कि वो डिलाइटेड था जब वो घर में दाखिल हुआ। It is better than I had hoped, जैसा मैंने सोचा था उससे बेहतर है। बेटर वर्ड्स बेटर, क्या बेहतर है? द हाउस, घर, दिस इज यू कॉल नो, यही तो हम कहते हो ना, call it, or this is an apartment, spelling this is the house in state of Maryland, USA, ये घर है in the late 20th century. To think it is really 20th century, वाकई 20th century, I must sit down for a moment and collect myself, मुझे बैठ जाना चाहिए और खुद पे गौर करना चाहिए। कलेक्ट माई सेल्फ का मतलब होता है यानी खुद पे गौर खोज करना, यानी अपने आप को कंट्रोल करना, यानी वो मान नहीं रहा कि ये तुम 20th सेंचुरी में हो, वो यानी कि आप इनको बहुत पीछे मान रहा है। द रियल थिंग इट इज सिट डाउन एलन, यू आर नॉट एन अमेरिकन आर यू? एलन कहती है तुम अमेरिकन नहीं हो क्या, तुम हो? क्रेटर, व्हाट अ नाइट थॉट, क्या उम्दा ख्याल है। नो आई एम नॉट। जॉन साउंड्स मी मोर, जॉन कहता है तुम इंग्लिश ज्यादा लगते हो, यानी अंग्रेज महसूस होते हो, मोर इंग्लिश यानी ज्यादा अंग्रेज महसूस होते हो। क्रेटर, डू आई, इज माई एक्सेंट वेरी बैड, क्या मेरा लहजा बहुत बुरा है? एक्सेंट का वे ऑफ स्पीकिंग, यानी मैं तंजिया तौर पे कह रहा है कि मैं अंग्रेज लगता हूँ, इसका मतलब मेरा लहजा बुरा है, यानी अंग्रेजों का लहजा बुरा होता है, ये असल में क्रिटिसाइज करना चाह रहा है। इट इज क्वाइट गुड, नहीं ये बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे सवाल है, पहला सवाल है कि what was क्रेटन्स इम्प्रेशन, क्रेटन्स का इम्प्रेशन क्या था? इम्प्रेशन अबाउट द हाउस, घर के बारे में वो क्रेटन का इम्प्रेशन क्या था? जाहिर है वो डिलाइटेड फील किया जब वो घर में दाखिल हुआ, ये उसका इम्प्रेशन था। और उसके बाद हम कहते हैं जी, बाकी हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन, हाँ, व्हाई डिड जॉन थिंक क्रेटन के बारे में सोचा, एंड क्या होगा, एन इंग्लिश, उसको इंग्लिश क्यों समझता था? तो इस तरह से वो क्यों समझता था उसको इंग्लिश, क्योंकि वो उसका लहजा जो है ना वो अंग्रेजों की तरह था या अमेरिकन की तरह था, इसलिए वो उसको अंग्रेज समझता था। जी बच्चों को जरा ग्रामर के स्ट्रक्चर्स पे आ जाए। पहला पॉइंट है जी ऑफुली ट्रिफल ओल्ड फैशन, तो ट्रिफल को दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। He trifles with me. He trifles with me every time. यानी कि किसी के काम को लोअर कर देना, कमतर कर देना, डिग्रेड करने को हम ट्रिफल विद कहते हैं। यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ हुआ, और क्या होगा जब इसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रिफल एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फिर हम ट्रिफल विद का मतलब होता है किसी की कमी को, किसी को काम को कम करके दिखाना, उसको हम ट्रिफल। तो ये प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रिफल का मतलब मामूली एडजेक्टिव भी होता है, जैसे इट इज ट्रिफल, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है जो ट्रिफल के भी वो इट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ये मामूली है, स्लाइट मुराद होगा, इससे कम होगा। और क्या होगा उसके बाद, ट्रिफल जो है एडवर्ब के तौर पे भी है, इट इज ट्रिफल ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन है थोड़ा सा, तो यहाँ पे एज अ एडवर्ब इस्तेमाल करें। तो तीन फंक्शन होंगे इसके। रियली ऑफुली, इसमें जरा देखना है जी, रियली ऑफुली हैंडसम के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, और रियली ऑफुली के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो एडवर्ब का जो क्वालिफायर होता है वो भी एडवर्ब होना चाहिए। और लेट्स सी जी बच्चों, यहाँ पे आ जाए सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस क्या होगा जी? रियली हैंडसम हो जाएगा जी, शाबाश। लुक्ड टायर्ड, लुक टायर्ड होगा, और About. लुकिंग अबाउट होगा। जो इधर उधर देखना है, लुकिंग अबाउट, जो करीब देखना, कमरे के अंदर देख रहे हो तो लुकिंग अबाउट कहते हैं हम उसके लिए।
ज्यादा सुटेबल एक्सप्रेशन हम लुकिंग अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। चलें जी, कौन करेगा? 1 by 1 करना है आप लोगों ने सभी ने। Amutokir, what is an optical illusion? It is a phenomenon of visual dissipation and state of perception in which things look contrary to reality. Contrary to reality, present tense लगाना है, शाबाश। नेक्स्ट वाला कौन करेगा जी? हमारा अरशद। John is a farmer out of profession. He grow English walnuts. ग्रो होगा, He is ग्रोस होगा, contented. Grows. ग्रोस। He is contented and intelligent. He loves Ellen. He wants to live at. She wants to live at his farmer for the He whole life. wants, वही अपना farm, he wants to live at his farm for the whole life। अब ये प्रेजेंट में सवाल पूछा है, प्रेजेंट में जवाब देना है जी। उसके बाद जी हसन रजा, फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? हुज़ैफा असलम। He thought that either a spy, he might have publicity by posing an alien. He called him a monster. जी, किसने सोचा? Creighton thought that Spalding thought that Creighton was either a spy or some lunatic, or he might, या क्या होगा? He might want, या he may have wanted publicity by posing an alien, or he called him a monster, उसे एक monster कहा। Creighton कैसे दिखता था वकार? Creighton was a mild and pleasant-looking man. He had side whiskers. He was dressed in fashion of 1860s, in his early 40s. He was in his early 40s। वो early 40s में था। जहाँ पे आपने नाउन लगाया वहाँ पे had, और जहाँ पे एडजेक्टिव लगाया वहाँ पे was वर्ब लगा दिया। जुहैब हैदर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Creighton entered Spalding's house. He felt delighted. He was much interested in human life. अब यहाँ पे बताइएगा, कोई कंजक्शन लगाएंगे? सिंपल क्रेटन एंटर्ड हाउस हो जाएगा। यहाँ पे कोई कंजक्शन लगाएंगे? When Creighton entered, when इस्तेमाल होगा, ठीक है, when होगा। When he entered Spalding's house, he felt delighted. He was much interested in human life। जी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जी, हाफिज मतीन। John considered Cretan an English. He was good accent of English. He sounded more English according to John. He was good accent of English, या he had good accent of English? He was good accent. नहीं, he had बेटा, accent जो है ना वो noun है, way of speaking, तो he had good accent of English, or he considered Creighton an English, or he sounded more English according to John। Come on जी, now correct all these sentences which are in front of you, starting from the very beginning of the grammars। Whole grammar is to be processed in this way। जी क्या होगा जी? politics is his chief. Politics is हो जाएगा, Or very limited. is very limited means। अब ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। मीन से मुराद जराई भी और जरिया भी होता है जी। नेक्स्ट, This cattle is not mine. Is not कैटल आर होगा, It's not- कैटल मवेशी ज्यादा होते हैं, कैटल आर होगा जी। The people were against were him. वर अगेंस्ट, They gently Leaves लिव होगा, ये प्लूरल इस्तेमाल करते हैं हम इसको। Sheep are grazing,
जी क्या होगा? Of suffering. क्या होगा? ऑफ स्प्रिंग होगा, इसके साथ एस नहीं लगाते। To the poor. To the poor. क्या होगा? टू द पुअर The होगा। poor. First वाला. जी उसके बल्कि इसके Is साथ taking. द रिच, Is taking. द रिच भी जो ना वो इसके साथ रिचेस नहीं आएगा, द रिच आर काइंड टू द पुअर हो जाएगा। जी उसके बाद द कमेटी इज The टेकिंग, राइट। committee. ठीक है. जी बच्चों आज के लिए इतना ही, कोई सवाल हो तो पूछ लें जी।